नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, मनुस्मृति एक ऐसी पुस्तक है जिसका नाम सुनकर ही लोगों के मन में जातिवाद, ब्राह्मणवाद, स्त्री और शूद्रों के खिलाफ ऐसी धारणा उत्पन्न हो जाती है। जबकि मेरा लोगों से एक सवाल है कि आप लोगों में से कितने लोगों ने यह पुस्तक पढ़ी है। जब स्वयं आप लोगों ने मनुस्मृति नहीं पढ़ी तो यह 2-4 श्लोक पढ़कर आपने मनुस्मृति का विरोध करना शुरू कर दिया। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पुस्तक पूरी पढ़ लेनी चाहिए और सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे पास ये मनुस्मृति है। ये मात्र दलितों के ही नहीं बल्कि ब्राह्मणों के खिलाफ भी है। इस पुस्तक में लिखा है, मनुस्मृति में लिखा है कि अगर दलित को 8 गुना दंड मिलेगा तो वहीं ब्राह्मण को 64 या 128 गुना दंड मिलेगा। जिसकी जैसी प्रतिष्ठा और ज्ञान उस पर उतना ही ज़्यादा दंड विधान, और यही है महर्षि मनु का संविधान। परंतु मनुस्मृति के अनुसार गुण कर्म अनुसार ब्राह्मण या अन्य वर्ण माना गया है। ये जन्म जाति है। मनुस्मृति में ये विधान नहीं है कि जन्म से ही कोई ब्राह्मण या जन्म से ही कोई शूद्र। सभी को कर्म के अनुसार ही, गुण और कर्म के अनुसार ही वर्ण दिया गया है। और जिस घर में नारियों का सम्मान होता है उस घर में दिव्य गुणों अर्थात देवताओं का वास होता है। ये सभी बातें भी मनुस्मृति में लिखी हैं। तो क्या इन बातों को भी जला के फेंक दिया जाए? मेरे भाई, अगर चावल में कोई कंकड़ गिर जाए तो कंकड़ को निकाला जाता है, पूरे चावल की पूरी बोरी को आग नहीं लगाया जाता। अगर आपके घर में कोई कूड़ा करकट है तो क्या आप उस कूड़े करकट को बाहर निकाल के जलाओगे? ना कि आप पूरे घर को आग लगा दोगे। अतः मिलावटी श्लोक जो महर्षि मनु ने नहीं लिखे उनको निकाल दिया गया है। इसका स्पष्ट प्रमाण मेरे पास यह विशुद्ध मनुस्मृति है जिसमें से कंकड़ अलग और चावल अलग कर दिया गया है। आज के समय में किसी को कोई दुविधा नहीं है। जिसको चावल खरीदना है वो चावल खरीदे। बाकी कंकड़ का रोने वालों को तो हाथ कभी चावल नहीं लगने वाले। और यह प्रवृत्ति त्याग दें। इससे ही मनुष्य मात्र का कल्याण होगा और अपनी भारतीय प्राचीन संस्कृति पर गर्व होगा। आप इस पुस्तक को पढ़िए। आपको इसमें ज्ञान विज्ञान से लेकर हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, सृष्टि कैसे बनी, सृष्टि की काल गणना कितनी है, कब तक ये सृष्टि चलेगी, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी। भूत प्रेत और पाखंड का खंडन इस पुस्तक में मिलेगा आपको। और ज्ञान विज्ञान से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें भी आपको इस पुस्तक में मिलेंगी। तो एक बार आप पढ़िए और आपको बहुत सारे ऐसे प्राचीन रहस्य इस किताब में मिल जाएंगे जो आपने कभी नहीं जाने होंगे आज तक। बस यही मेरी आप लोगों से विनती है। जय श्री राम, जय आर्य, जय आर्यवर्त।